हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरे पास बहुत दिन पहले एक क्वेरी आई थी कि सर डेसिमल नंबर सिस्टम में ये आपका टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड क्यों यूज होते हैं। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हम इसको नंबर सिस्टम को समझते हैं। और चलिए कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया 545। देखिए जब कोई, चलो 546 ले लें जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए कभी भी कोई भी नंबर को जब आप रीड करते हो ना, तो वो खुद हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जैसे 546, अब यू नो दैट 6 क्या है आपका वंस प्लेस में है, ठीक है, वंस प्लेस में है, इसलिए आप उसको ओनली 6। 4 किस प्लेस में है? टेंस प्लेस में है, ये टेंस प्लेस में है। और ये किस प्लेस में है? ये 100 प्लेस में है। अब आप अगर आप बेसिक इसको समझना चाहते हो तो आप समझते होगे कि ये कैसे वंस टेंस और 100 प्लेस में है। तो 546 को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में आप यूज करते हो तो आपको पता कि 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, जब ये चीज़ आप राइट करते हो तो आपको मालूम चल जाता है कि ये आपका है 500 प्लस 40 और प्लस 6। तो जब जा कर के ये बन जाता है 546। तो आपको पता चलता है ये आपके 100 प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और वंस प्लेस है। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग जो होती है वो 1 से होती है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो 10 से होती है। आखिर क्यों, इसको ही आपको समझना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले अब हम इसको समझ लें कि डेसिमल है क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या एक्चुअली में। तो आप इसको समझ सकते हो। देखिए टेंस, मैं बात करूं, अगर हमको डेसिमल किसी नंबर को शो करना है तो देखो, अगर हम एक 10 छोटे छोटे स्मॉल यूनिट कॉलम अगर हम बना दें, जैसे मैंने ये कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्योंकि एक चीज़ और है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। तो अभी थोड़ा आप उसको अपने हिसाब से इस तरह से, हाँ ये 1 2 3, इसको तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इसके 3 पार्ट्स से ऐड कर दें, मान लो ये चीज़ हो गई 1 2 और ये 3, तो आप इसको मैथमेटिकली क्या शो करोगे? सोचिए, आप इसको शो करोगे क्या? 3, अब आप इसको बोलोगे सर 3 टेंथ्स, 3 टेंथ्स। यहाँ से आप बेसिक पकड़िए, अगर मैं सिंगल नंबर लिखूंगा ओनली 3, तो क्या ये डेसिमल हो सकता है? कैसे होगा? डेनोमिनेटर पार्ट नहीं। बट अगर मैंने 3 आउट ऑफ 10 लिखा, 3 टेंस, ये 3 पार्ट्स इसके सेड कर दिए तो 3 टेंस है। और 3 टेंस को जब मैथमेटिकली फॉर्म में मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3/10, 3/10। और जब आप समझो ये फ्रैक्शन है, ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। जब हम किसी भी नंबर, ए नंबर विच कैन एक्सप्रेस बाय न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो ये आपका एक फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में शो कर पा रहे हो आप। तो 3/10, देखो 3/10, तो स्टार्टिंग ही हमारी 10 से हो रही है, वंस से हो नहीं पा रही, हमारी स्टार्टिंग ही 10 से हो रही है। सब में HS का रोल आ रहा है। तो 3/10, इसीलिए हम 10 से स्टार्ट करते हैं। और 3/10 को जब आप और सॉल्व करोगे तो इसको शो कर सकते हैं हम 0.3। तो पहला नंबर हमारा कहाँ से आता है? डिवाइडेड बाई 10, 0.3। अगर अब हम और बड़े नंबर उसको कॉलम में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, सपोज दैट हम 100 कॉलम कर लेते हैं। अब मैं तो पॉसिबल नहीं है 100 कॉलम बनाना, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह आप 100 कॉलम ले लो। कितने कॉलम लेना आपको? 100। इस तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिएगा कॉपी में, छोटे छोटे 100 कॉलम, ठीक है। जब आप छोटे छोटे 100 कॉलम्स ले लोगे तब आपका क्या होगा? आपने मान लो ये 100 कॉलम छोटे छोटे ले लिए, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आप ले लो 100 कॉलम, समझ पा रहे होगे? तो ये 1 2 3 4 5, ये ले लीजिए 6 7 8, ये 9 10। इसी तरह आपको ये आपको 10/10 का आपको बनाना पड़ेगा। 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 7
इस तरह यहाँ पर 8, ये 9 और ये 10, ये लीजिए एक हमने 10/10 की रो और कॉलम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें कोई भी नंबर आप सेट कर दो, जैसे मैंने ले लिए भाई 1 2 3 4 5। क्या बनेगा अगर आप इसको मैथमेटिकली शो करना चाहते हैं तो फिर इस आसान सी बात है, आप कहोगे सर 5/100, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है 5/100। अब आप समझिए 5/100, और अब आप जब इसको चेंज करोगे तो अब आपको ये चेंज करने पर आएगा 0.05, क्योंकि हमारे पास 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट बिफोर डेसिमल लग जाएगा। तो देखो पहला नंबर हमारा 3/10 यानी 10 से आया, दूसरा 100 से आया, और जब 100 बनता है तो 2 प्लेस। अब आप यहाँ से देखो डेसिमल नंबर कहाँ रहते हैं, राइट हैंड साइड। आपके जो भी नंबर सिस्टम रहते हैं वो किस साइड रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, वो पूरे होल नंबर है। ये किसको शो करता है आप समझ पा रहे हो एक बार, और 0.05 ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे होल नंबर को शो करता है, ये हमारा होल नंबर है। और ये क्या है, ये हमारा होता है डेसिमल नंबर, इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और आपके ये कहाँ होते हैं, ये सॉरी ये आपके होते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है ना, पॉइंट के बीच में आपका काम करता है पॉइंट का, और ये आपके होते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपकी समझदारी, यहाँ कोई भी नंबर समझना, ये आपका पूरा पूरा होल नंबर को शो करेगा। अब हमारे पास में हमने जैसे 5/100 को शो किया था, तो 5/100 का मतलब होता है 0.05। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर एक्चुअली में ये बताता है कि इसमें टेंस की वैल्यू नहीं है, तो ये टेंस है, टी ये आपका 10 है, और ये क्या है, ये 100 से। और इसके बाद अगर आपने कोई नंबर ले लिया 3/1000, अब आप देखो 3/1000 तो इसका मतलब है 0.003, ठीक है। तो ये आपका है टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो स्टार्टिंग आपकी 10 से क्यों होती है, क्योंकि 3/10 जब आप 10 डेनोमिनेटर लेते हो और किसी स्मॉल चीज़ों को आप 10 के कॉलम में शो करते हो तभी डेसिमल बनता है, इसके अलावा बन नहीं सकता। ये तो रही बात बेसिक चीज़ें। अब मैं एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ कि देखो आप जब डेसिमल को नहीं जानते थे, ठीक है, जब आप डेसिमल को जानते नहीं थे कि डेसिमल किस चिड़िया का नाम है, लेकिन आप एक चीज़ जानते थे, याद करो, अगर आपको याद होगा, आपको एक बुक्स में आपको मिलता हो 3/4 ऐसे, उसने कहा कि ये इसका 3/4 पार्ट है। अब आप बताओ मैथमेटिकल 3/4 को क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे, आप लिखोगे। अब जरा इसको डिवीजन करिए, जब आप इसका डिवीजन करोगे तब ये एक डेसिमल में चेंज होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये जो TH, आपको घबराना नहीं है, ये जो TH का आप कह रहे हो ना सर इसमें TH क्यों लग जाता है, टेंस ये सब क्यों आते हैं, टेंस हंड्रेड्स, भाई ये इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ डेनोमिनेटर का काम हो रहा है, और 10th का डेनोमिनेटर बन रहा है, कहीं 100 का डेनोमिनेटर बन रहा है, और पहला डेनोमिनेटर आपका TH से यानी 10th का ही बनेगा, इसलिए स्टार्टिंग आपकी 10 से होती है। और सब में चीज़ ये हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो 3/4 इसमें भी आता है, बिना आप कोई नंबर बता दो, 5, 6, 7, 8। तो ये जब भी ऐसी चीज़ आती हैं तो ये फ्रैक्शन को शो करती हैं। और देखो आप एक चीज़ और याद करो, अब एक और टॉपिक पढ़ोगे, कोरिलेट, परसेंटेज, परसेंट जिसे हम कहते हैं परसेंट, तो ये भी एक्चुअली में आपका क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे पर मीन्स क्या होता है, 1 सेंट मीन्स सेंचुरी, तो 1/100। तो जिस भी जगह आपका इस तरह के नंबर आते हैं 1/100, यानी परसेंट भी आपका एक फ्रैक्शन है, डेसिमल भी फ्रैक्शन है, और या मैं ये कहूँ कि फ्रैक्शन के बाद आने वाला पार्ट वो डेसिमल है। तो इसमें कोई नो डाउट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स में करिए, आपको जवाब मिलेगा। और वीडियो पर बने रखने के लिए आपको थैंक यू, और इसको आप